नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इस्लामिक कंटेंट दोस्त। हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर, जिसके अंदर आज हम आपको बताएंगे प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ब्र मुबारक किसने बनाई। वो शख्स कौन था कि जिसने सरकार मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ब्र बनाई। और आप जानते हैं क़ब्र दो तरह की होती है, एक लहदी क़ब्र होती है और एक जो है बग़ैर लहद के होती है, जिसको कुछ इलाक़ों में इस तरह से भी कहते हैं, जिसको बगली क़ब्र कहा जाता है। हम ये भी बताएंगे सरकार मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ब्र जो थी वो बगली क़ब्र थी या बग़ैर बगली जो होती है वो वाली क़ब्र थी। और हम इसके आखिर में मुख्तसर में ये भी बताएंगे सरकार मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई और किस तरह से बनाई। तो प्यारे नाज़रीन बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक। और अगर बात अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक कंटेंट दोस्त को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। प्यारे दोस्तों, मदीना तैयबा में दो आदमी थे, वो क़ब्र खोदा करते थे। उनमें एक का नाम अबू उबैदा बिन जर्राह था और दूसरों का नाम हज़रत अबू तलहा था। ये जो अबू उबैदा बिन जर्राह थे ये बग़ैर लहद के क़ब्र खोदने के बड़े माहिर थे, और दूसरे जो अबू तलहा बिन सहल अंसारी थे ये लहद वाली क़ब्र खोदा करते थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको बुलाने के लिए एक आदमी भेजा और दोनों की तरफ एक एक आदमी को भेजा, यानी अबू उबैदा की तरफ भी एक शख्स को भेजा और हज़रत अबू तलहा की तरफ भी एक शख्स को भेजा। और अल्लाह तबारका व तआला की बारगाह में ये दुआ की, ए अल्लाह तू इन दोनों में से जिसको अपने रसूल के लिए पसंद करता है उसको भेज दे। जो आदमी हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाने के लिए गया था उसे वो ना मिल सके और वो वापस आ गया, और जो आदमी हज़रत अबू तलहा को बुलाने के लिए गया था वो उन्हें अपने हमरा ले आया। चुनांचे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए लहद वाली क़ब्र तैयार की गई। हुज़ूर की क़ब्र मुबारक बनाने के मुताल्लिक़ सहाबा इकराम गौर व फ़िक्र करने लगे और कहने लगे कि सरकार की क़ब्र मुबारक कहाँ बनाई जाए, किधर जो है सरकार मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ब्र अनवर बनाई जाए। तो इस कशमकश के दरमियान में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि हर नबी उसी जगह दफन किया जाता है जहाँ उसकी वफ़ात होती है। इसलिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे मुबारका में ही आपकी क़ब्र खोदी गई और वहाँ ही आपको दफन किया गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 3 सफ़ेद रंग के सहवली कपड़ों में कफन दिया गया। सहवल ये यमन की एक जगह का नाम है जहाँ वो कपड़े बुने गए थे, इसी निस्बत से उन्हें सहवलिया कहा जाता है। और उन टुकड़ों में न कमीज़ थी ना अमामा था। अब नाज़रीन आखिर में चलते चलते आइए हम ये भी बताते हैं कि सरकार मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई। तो प्यारे नाज़रीन बने रहिए वीडियो में आखिर तक और आप समाअत कीजिए। जब तजहीज़ व तकफ़ीन से, यानी जब सरकार मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कफ़न वगैरह दे दिया गया तो फिर आपकी चारपाई लहद मुबारक के पास रख दी गई। तो इस बात में चेमगोइयाँ शुरू हो गईं कि नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा। तो सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने ये ऐलान फरमाया। क्या ऐलान बयान फरमाते हैं सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने ये ऐलान फरमाया था, ए लोगो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में भी इमाम थे और वफ़ात के बाद भी वही सबके इमाम हैं। और आपने ये भी फरमाया था कि मुझे इसी जगह दफन किया जाए जहाँ मेरी रूह कब्ज़ हो। फिर अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजरा शरीफ में दाखिल हुए और हुजरा शरीफ के दरवाज़े पर खड़े हो गए। नमाज जनाजा पढ़ी
پھر لوگوں کو حکم دیا کہ 10 داخل ہو کر نماز جنازہ پڑھتے رہیں اور نکلتے رہیں۔ آپ کے اس اعلان کے بعد 10 آدمی اندر داخل ہوتے، صف باندھ کر کھڑے ہو جاتے اور درود و سلام بھیجتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دیتے اور آپ کے درجات کی بلندی کی دعائیں کرتے ہوئے باہر نکل آتے۔ یہ سلسلہ پیر کے دن سے دوپہر سے شروع ہوا اور منگل کی ساری رات جاری رہا۔ لوگ گروہ در گروہ اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرتے رہے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق آپ کے خاندان کے قریبی لوگوں نے یہ شرف حاصل کیا۔ پھر مہاجرین و انصار صف در صف حاضر ہوتے رہے۔ جب سارے مرد صلاۃ و سلام عرض کر چکے تو مدینہ طیبہ کی باقی ماندہ عورتوں اور ان کے بچوں کو یہ شرف حاصل ہوا، یہاں تک کہ کوئی غلام اور لونڈی بھی ایسی نہ رہی جس نے آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش نہ کیا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق اہل سنت والجماعت اور فرقہ شیعہ کی کتابوں میں صراحتاً مذکور ہے کہ جب وہ دونوں حجرہ شریف میں داخل ہوئے تو ان کے ہمراہ مہاجرین اور انصار بھی تھے، اور ان سب نے عرض کی السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سب نے صفیں بنائیں، بغیر کسی امام کے نماز جنازہ ادا کرتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما پہلی صف میں حضور کے روبرو کھڑے ہوئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ پیارے ناظرین، یہ کیفیت تھی سرکار مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز جنازہ کی، یعنی سرکار مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھائی تھی، بلکہ لوگ صف در صف آتے تھے، گروہ در گروہ آتے تھے، اپنی اپنی نماز پڑھتے تھے اور چلے جاتے تھے، اور نماز میں صرف درود و سلام سرکار مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، اور اسی طرح سے سب نے سرکار مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز جنازہ ادا کی۔ امید کرتا ہوں آپ کی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک کنٹینٹ دوست کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔